सियासी मंजरनामे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साफ होने का अमल जारी है। 9 मई का दिन पीटीआई के लिए किसी डरौने ख्वाब से कम नहीं है। अगर हम ये कहें कि 9 मई बानी तहरीक इंसाफ और उनकी सियासत के लिए 9/11 साबित हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन वाकयात जिस तेजी से रूनुमा हो रहे हैं उसे देखते हुए फिलहाल यही लगता है कि पीटीआई की गुज़श्ता 11 साल की पुरहंगाम सियासत अपने अंजाम को पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तेजी से बदलती हुई सूरत हाल इस बात का इशारा है कि अस्करी इमलाक पर धावा बोलने और शौदा की यादगारों को आग लगाने की मुबैना सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स का अंजाम भी करीब आ चुका है। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने गिरफ्तारियों के दूसरे मरहले में सानहा 9 मई में मुलव्विस बड़ी मछलियों पर हाथ डालने के फैसले के साथ ऐसे अनासर जो सोशल मीडिया पर बैठकर प्रोपेगेंडा करने में मुलव्विस थे उनके खिलाफ भी आहनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया है और इस अमल में अब तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। इस तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 रोज कबल बैरून मुल्क मुकीम कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ थाना रमना में एक केस दर्ज होता है। गुज़श्ता रोज उनमें से एक किरदार आदिल राजा जो लंदन में मुकीम है उसको स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस हिरासत में ले लेती है, उससे 8 घंटे तक तफ्तीश करती है, जिसके बाद उसको फिल वक्त के लिए रिहा कर दिया जाता है। यानी पहले डिटेन किया गया, इंटेरोगेशन हुई और अब रिलीज हुई है, जिसका अंदाजा उनके सॉलिसिटर वकील की बैरिस्टर की गुफ्तगू से लगाया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले आदिल राजा ने एक ट्वीट की है जिसमें रियासत मुखालिफ बयानिया जारी रखने का इंदिया भी आदिल राजा की तरफ से दिया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आदिल राजा को पाकिस्तानी हुक्काम की सिफारती शिकायत पर ही हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक आदिल राजा के खिलाफ लंदन में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए बरतानिया के हुक्काम को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई कि एक पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में रहते हुए पाकिस्तान में इंतशार और नफरत फैला रहा है। इसके अलावा कुछ माह कबल आदिल राजा ने लंदन में बैठे हुए पाकिस्तान के एक आला अस्करी अफसर की तस्वीर के साथ एक व्लॉग किया और अफसर पर मुतादिद बेबुनियाद और बेहुदा इल्जामात लगाए, जिसके बाद उसी अफसर ने आदिल राजा के खिलाफ लंदन में हद के इज्जत का दावा भी दायर कर रखा है। यही नहीं बल्कि आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में थाना रमना में बगावत और उकसाने के इल्जामात के अलावा जमीनों से मुतालिक फ्रॉड के बाज़ केसेस रावलपिंडी में दर्ज है, जिनमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जमीनों की खरीदारी में करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। इब्तदा में इन्हीं केसेस में गिरफ्तारी के खदशे से मौसूफ वतन से चुपचाप फरार हुए और लंदन में नमूदार हुए। इस दौरान उनके अहल खाना और पीटीआई के सपोर्टर्स बार बार उनकी जबरी अगवा की खबरें फैलाते रहे। लंदन में उन पर एक और मुकदमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाली शख्सियत नासिर भट्ट ने दर्ज करा रखा है, क्योंकि आदिल राजा ने लंदन के मकामी शख्स तस्नीम हैदर के साथ मिलकर उन पर अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस होने के झूठे इल्जामात आयद किए थे। इसी तरह आदिल राजा पर लंदन के अंदर ही 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में गिरफ्तारी सफारती ज़राए से दर्ज की जाने वाली शिकायत के बाद ही अमल में लाई गई और लंदन पुलिस, जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के नाम से जानी जाती है, उसने तफ्तीश में मसरूफ रही। 8 घंटे तफ्तीश हुई, जिसके बाद उनके बरतानवी कानून के मुताबिक ट्रायल का फैसला होगा। अब जाहिर है लंदन पुलिस का अपना तरीक़ाकार है, पहले डिटेंशन, फिर उसके बाद अगर रिलीज होती है तो वो भी पूछगछ के बाद, इंटेरोगेशन के बाद होती है। आदिल राजा वो वाहिद यूट्यूबर नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, बल्कि शाहीन सहबाई, वजाद सईद खान जैसे दीगर यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पर बैठकर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ 2 रोज कबल पाकिस्तान में संगीन दफात के तहत मुकदमात का इंदराज हुआ। आज इस्लामाबाद पुलिस ने 9 मई के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए तोड़ फोड़ और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में एंकर पर्सन मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर और सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये तमाम अफराद भी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन मुसलसल यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मुल्क के आला अस्करी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब रियासत ने इनको भी गिरफ्त में लाने का इरादा कर लिया ताकि नाकाम बगावत के तमाम किरदार जल्द अज जल्द अंजाम को पहुँच सकें। सानहा 9 मई के वाकयात में मुलव्विस या नासिर हुकूमत के नज़दीक सिर्फ मोरे हैं। उनके मुताबिक इस सामने जो असल मास्टर माइंड है वो बानी तहरीक इंसाफ है। आज कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए पाए गए और फिर उन्होंने कहा कि जिस सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया गया उसने ही 9 मई को डसा। आसिफ डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे थे पार्लियामान के फ्लोर पर, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आपके एहसासे, आपके दफाई एहसासों को अटैक किया गया। वो असासे किसी की मिल्कियत नहीं, वो कौम की मिल्कियत है। वो आपकी, मेरी, इनकी 22 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए वो असासे बनाए हुए, अपना खून पसीने के कुर्बान करके, उसको निचोड़ के, उसकी कॉस्ट के ऊपर वो असासे बनाए गए जिनको जलाने वो गए थे पियां वाली बेस, एयर बेस के ऊपर। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। जो 75 साल में हमारा अजली दुश्मन जो है, जो सोच भी नहीं सकता था कि वो ये अचीव करेगा, हमारे अंदरून जो दुश्मन बैठा हुआ था, जिसको हमने खुद जो है उस शाम को दूध पिला के पाला गया,
और उसने 9 मई को डसा, इस कौम को डसा। मुल्क की सियासी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होती चली जा रही है। जो माजी में उरूज पर थे, पल भर में इस कदर जमीन बोस हो चुके हैं कि बका ही खतरे में नजर आ रही है। जिनको चंद बरस कबल सियासी टीम का बार-बार खिलाड़ी समझकर बाहर फेंक दिया गया, वो आज मरकज निगाह बने हुए हैं। सियासी जोड़ तोड़, नए ग्रुप्स की तश्कील की एक ना खत्म होने वाली रेस जारी है। पाकिस्तान की सियासत में लंदन हमेशा ही मरकज निगाह रहा है। माजी की तरह इस बार लंदन में होने वाली डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने में कलीदी किरदार अदा करती दिखाई दे रही हैं। नई बनने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन इस वक्त इलाज की गरज से लंदन में मौजूद हैं और इत्तलात हैं कि उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात का इम्कान है, जिसमें नए सियासी इत्तेहाद से मुताल्लिक पेशरफ्त का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर बस में सवारियां पूरी होने का दावा तो कर रही है, लेकिन सियासत में कोई भी फैसला हरफ आखिर नहीं होता। कायद नून लीग उनको नजर आया अगर कि क्या इसमें बेहतरी है, तो फिर नजरियात और दावे बदलते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान के तर्जुमान और रहनुमा तो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि सियासत पे कुछ नहीं है। सियासी फायदे के लिए वो कभी भी किसी भी सियासी जमात और सियासी लीडर से बात करने को तैयार है। जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही नून लीग के अंदर से नवाज शरीफ की वापसी की सदाई भी बुलंद होती जा रही है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर बेहतर है या अक्टूबर, ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। ताहम ये वाज़ेह है कि इंतखाबात से मुनासिब वक्त पहले मियां नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो नून लीग के लिए मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। नवाज शरीफ को भी खूब इल्म है कि इलेक्शन कैंपेन में नून लीग की कामयाबी उनकी मदद की मरहूने मिन्नत है। इस सब कुछ के बावजूद अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग के वो हल्के जो नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, वो बार बार नवाज शरीफ की वापसी का नारा लगा रहे हैं। इस संबंध में जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं?